कितना फरेब करते हैं, कितने लड़ाई झगड़े करते हैं, कितनी ईर्खा रखते हैं, कितनी निंदा चुगली करते हैं। सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी है। फिर हमने ये पापों की गठड़ी को और भारी कर लिया। करनी तो हल्की थी, इसके अंदर ये झगड़े करके निंदा चुगली कर कर के इस गठड़ी को भारी कर लिया। फिर बाद में फिर पछतावा रहता है, पछतावे से कुछ नहीं बनता। अब पछतावत क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से होता कुछ नहीं है। इसलिए सियाने बनो। कोई तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम धूणियाँ तपो, दंडवत प्रणाम करो, एक लात के ऊपर खड़े रहो, तीर्थों के ऊपर जाओ, यात्राएं करो। ये कोई नहीं कहता। सिर्फ ये कहते हैं संत भी अपने घर के अंदर कमरे में बैठ के तू सिमरन कर ले, अपने आप के साथ जुड़ जा, अपने आप की खोज कर ले, अपने आप की तहकीकात कर ले। ना कोई धर्म बदलना है, ना कोई जात छोड़नी है, ना कोई नीले पीले सफ़ेद लाल वस्त्र डालने हैं। सामान्य तरीके से रहना है, सिर्फ बंदगी करनी है, सिमरन करना है। सिमरन करके बंदगी करके हम कोई सतगुरु के ऊपर परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं करते। जो कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं। जो पूंजी इकट्ठी हो रही है वो खुद के लिए इकट्ठी हो रही है। बाहर जो धन हम इकट्ठा करते हैं उस धन को चोर चुरा लेते हैं, डाकू लूट लेते हैं। वो पानी के अंदर गल जाता है, आग के अंदर जल जाता है। ये राम नाम का धन है, इसको ना चोर चुरा सकते हैं, ना डाकू लूट सकते हैं, ना ये पानी के अंदर गलता है, ना ये आग के अंदर जलता है। एक बारी जो बैलेंस बन गया सो बन गया। हाँ जी। कर्जा किया है भारी, कर्जा किया है भारी, क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। के देखो, अगर हमें डॉक्टर ये कह दे भी तेरी ज़िंदगी 1 महीने की और है, तेरा जीवन सिर्फ 30 दिन का बाकी है, तेरे को कोई इस तरह की बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये पता लग जाए भी हमने 30 दिन दुनिया के अंदर रहना है, तो सोचो क्या हम किसी के साथ दुश्मनी रखेंगे? क्या पहले जिस दुश्मन को ख़त्म करने के बारे में सोचा था, ये बात पता लगने के बाद उस दुश्मन को ख़त्म करने का सोचेंगे या कोशिश करेंगे? किसी के खिलाफ अदालत के अंदर मुकदमा दायर करेंगे? परिवार के लोगों के साथ झगड़ा करेंगे? किसी ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री अपने नाम करवाएंगे? कोई सोने चांदी के आभूषण या कोई नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचेंगे? नए जूते कपड़े ये शॉपिंग करने के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। सब चीज़ों से मोह हट जाएगा। क्यों भी अपना जीवन तो 30 दिन का रह गया। 30 दिन के बाद इस दुनिया से हमने चले जाना है, इस दुनिया को अलविदा कह देना है। ये हालात, ये अवस्था उस समय आती है अगर ये पता लग जाए भी हमारा जीवन 30 दिन का बाकी है। हमें तो अगले एक पल का पता नहीं है, एक अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना।
फिर किस बात का इनकार है, किस बात का गुमान है, किस बात की दादागिरी है, किस बात के झगड़े हैं, किस बात की ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये किस बात का है। सबके अंदर उस मालिक की जोत है, सबसे प्यार करना है। हाँ जी। वश में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेस दिल रमाया, घर की सुधि बिसारी। वश में ठगों के आया। ये ठग कौन से हैं? हमारे अंदर बदमाश भी हैं, ठग भी हैं और भले लोग भी हैं, शरीफ लोग भी हैं। हमारी यारी किसके साथ है? बदमाशों के साथ यारी है। बदमाश कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बदमाश हैं। शरीफ कौन है? शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी, ये शरीफ लोग हैं। बाहर अगर हमारी यारी बदमाशों के साथ हो जाए तो हमें भी लोग बदमाश कहेंगे। तो हमारी यारी ये बदमाशों के साथ है। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि आदमी की पहचान किस चीज़ से होती है? तो युधिष्ठिर का जवाब था, आदमी की पहचान होती है उसकी सोबत से। वो किस तरह के लोगों में उठता है, बैठता है, उससे पता लगता है कि वो आदमी कैसा है, उस आदमी का व्यवहार, उस आदमी की सोच ये कैसी है। आदमी का पता उसके ख़ानदान से, उसकी पढ़ाई से, उसके पैसे से, उसकी नौकरी से, इससे नहीं लगता। किसी आदमी का पता करना है तो ये देखो भी उसकी सोबत किन लोगों के साथ है। हमारी यारी बदमाशों के साथ है, इसलिए सारे बदमाश हैं। हाँ जी। वश में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेस दिल रमाया, घर की सुधि बिसारी। घर की सुधि सारे ही। भाई आवाज़ तुम्हारी गूंज रही है बहुत ज़्यादा ना, समझ नहीं आ रही, बोलो। के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेस दिल रमाया, घर की सुधि बिसारी। घर की सुधि बिसारी। परदेस क्या? जो कर छड़ गवावना, सो लग्गा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना, तिसकी चिंता नाहे। जो घर छोड़ना है उस घर को तो पक्का ठिकाना, पक्का घर मान के बैठ गए। जो असली घर है, जहाँ पे जाना है, जो पक्का ठिकाना है, उसके बारे में किसी को होश ही नहीं है। भूषण या कोई नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचेंगे, नए जूते, कपड़े, ये शॉपिंग करने के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। सब चीज़ों से मोह हट जाएगा। क्यों भी? अपना जीवन तो 30 दिन का रह गया। 30 दिन के बाद इस दुनिया से हमने चले जाना है, इस दुनिया को अलविदा कह देना है। ये हालात, ये अवस्था उस समय आती है अगर ये पता लग जाए भी हमारा जीवन 30 दिन का बाकी है। हमें तो अगले एक पल का पता नहीं है, एक अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना। फिर किस बात का इनकार है
किस बात का गुमान है, किस बात की दादागिरी है, किस बात के झगड़े हैं, किस बात की ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये किस बात का है। सबके अंदर उस मालिक की जोत है, सबसे प्यार करना है। हाँ जी। वश में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेस दिल रमाया, घर की सुधि